हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है वो क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एंगल को डिस्कस किया था कि एंगल क्या होता है, एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, कि एंगल को मेज़र करने के कौन कौन सिस्टम होते हैं, और उन सिस्टमों में हम लोगों ने एक रिलेशन भी देखा था। जनरली एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग दो सिस्टम यूज़ करते हैं, एक रेडियन, दूसरा होता है डिग्री सिस्टम। और हम लोगों ने वहाँ पे एक रिलेशन भी देखा था, रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम, जो डिग्री मेजरमेंट होती है और रेडियन मेजरमेंट, उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग, जो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही स्टडी करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग 10th से ही सिमिलर हैं या फैमिलियर है, हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि तुम लोग जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। पहला होता है साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा ले लेते हैं, चलिए साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। फिर इनके 3 रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का कॉसेक थीटा, और कॉस का हो गया सेक थीटा, और टेन का हो गया कॉट थीटा। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब इन फंक्शन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। और हम लोगों ने डिफरेंट थीटा के लिए क्लास 10th में एक टेबल याद की थी, वो टेबल हमें याद होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, तो हम लोग टेबल याद किए थे इनकी वैल्यूज़ के लिए। तो ये एंगल साइन थीटा की वैल्यू, मैं यहाँ एंगल लिखता हूँ। ये रेशो हो गए, रेशो मतलब अनुपात, ये अनुपात हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल, यहाँ पे हम लोग एंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये रेशो हो गया। यहाँ पे हम लोग एंगल ले लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ रेशो लिख देता हूँ, रेशो ही रहने देते हैं। यहाँ एंगल में ले देता हूँ, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। तो हम लोगों ने एक टेबल याद की थी, मतलब वैल्यूज़ याद किए थे हर एंगल के लिए। 0 डिग्री के लिए कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, ये टेबल हम लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे हमसे कुछ नहीं बनने वाला। मैंने ये भी बता दिया है कि 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, ये मैंने वहाँ समझाया है कैसे अपन निकालते हैं। ये डिग्री है तो ये रेडियन में π/4 इसे कहते हैं π/3, और 90 को हम कहते हैं π/2। अब जनरली हम एंगल को रेडियन में ही शो करेंगे, तो रेडियन में ही हमें याद रखना है और लिखना है। ठीक है, वो बेसिकली डिग्री में तो हमें याद रहता ही है, लेकिन रेडियन में वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। चलिए, साइन 0 क्या होता है, वैल्यू 0। साइन जो होता है π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। फिर साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। इस तरह कॉस का यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन में इन दोनों का रेशो करते हैं, तो 0/1 0। ठीक है, हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों का रेशो कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√3, इसको सॉल्व करोगे तो 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3। इसको 1/0 नॉट डिफाइन या अपरिभाषित कहते हैं, इसे नॉट डिफाइन, अपरिभाषित हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। चलिए, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा। मतलब ये है, 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। 1/0 नॉट डिफाइन, क्योंकि ये 0/1 है तो 1/0 इसका उल्टा नॉट डिफाइन। 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1, तो 2 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे 1/√2 का, √2/1 तो √2 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा। चलिए, सेक थीटा का उल्टा
सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का 1/1 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, ठीक है। 1/√2 का √2 ही आएगा, 2 का 1/2 का 2 आएगा, और 0/1 का 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा होता है। चलिए 0/1 है तो 1/0 का नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 1/0 का 0/1 मतलब 0। तो ये वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है इसे हमें याद रखना है, क्योंकि इसके बिना हमें आगे कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। अब आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप इसे रोककर नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हम लोग को याद है, मैंने इसको जनरली रिकॉल किया है आपके लिए, एक जनरल रिकॉल कर दिया, आप लोग को याद भी होगा बहुत लोगों को। अब बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे ASTC रूल, ASTC रूल, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग 4/4 लेते रहे, वैसे हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस ले लो, मतलब 2 लाइन ले रहे हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने समझ लो एक्स एक्सिस ले लिया। ये वाई डैश, ये एक्स एक्स, ये एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन हो गया। चलिए अब यहाँ से हम एंगल को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ये जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री है इस वाली लाइन में। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 को हम कहते हैं, 90 डिग्री को π/2, ये 0 डिग्री है, ये ओरिजिन O, और ये 0 डिग्री, ये 90 हो गया। 90 का जब हम इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये फिर 90, तो 180 डिग्री। तो इसे हम 180 डिग्री या इसे हम पाई कहते हैं। ये मैंने कन्वर्जन बताया था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब इधर पे आएंगे फिर 90 और चले तो ये टोटल 180 हो गया। इसके बाद हम जब इधर आएंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, तो 270, इसको 270 डिग्री या फिर 3π/2, ये भी बताया था कैसे निकालते हैं, वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ से चले वापस यहीं आ जाएंगे कंप्लीट, तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, या एक है ना पूर्ण जो कोण बनेगा, एक चक्कर जब लगा लेंगे एक वृत्त का, तो हम इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री, या इसे हम 2π कहते हैं। पाई मतलब 180, तो 2π, तो 2π या 360 डिग्री या 0 एक ही बात है, ठीक है। एक राउंड लगा कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस 0 पे आ गए। इसके बाद फिर अगर अगला राउंड लगाएंगे तो फिर दूसरा राउंड पे 4π पे ये 0 हो जाएगा। तो 0 और 2π अभी आगे पता चलेगा, 0 और 2π मतलब एक ही बात है। चलिए अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है कि इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे हम लोग चतुर्थांश पढ़ते थे, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये तो सबको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंड, अब मैं लिख देता हूँ बस सेकेंड, थर्ड, इसे फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब एक रूल हमें याद रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जिसे हम इसे याद रखेंगे ASTC, ठीक है। ASTC इसको हम याद रखेंगे। एक रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ से हम याद रखेंगे। जैसे इसका फर्स्ट लेटर है ASTC, वैसे हम ASTC मैं बोल रहा हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब हम कॉफ़ी में शक्कर को ऐड करें। लेकिन ये याद रखने का तरीका, ऐड, जो ऐड में जो पहला लेटर A आ रहा है वो A ये बताता है कि पहले जो क्वाड्रेंट होता है इस पे ऑल, A फॉर ऑल,
मतलब सभी कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, मैंने जो बताए थे 6 ट्रिग्नोमेट्री में। अब सब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट, यहाँ पे ये सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। यहाँ पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं। अभी इसका मीनिंग समझ में आएगा, धनात्मक ऋणात्मक का क्या चक्कर है। तो यहाँ पे ये प्लस होते हैं सभी के सभी, ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल हमें याद रखना है, रेसिप्रोकल कॉसेक, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 बचे, रिमेनिंग जो 4 होते हैं, 4 जो बच गए, कौन से? कॉस, टेन, सेक और कॉट, ये दोनों इधर पे क्या होते, ये चारों यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऑल एस हो गया। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा लेटर है टी, अगर हम देखें टी में जो ये टी आ रहा है, टी फॉर 10, ठीक है, टी फॉर 10। तो जो यहाँ लेटर आ रहा है यहाँ पे एड शुगर, सॉरी एड शुगर, टू पे जो वर्ड आ रहा है टी फॉर 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं इधर। अब बात करते हैं कॉफी में जो सी लेटर आ रहा है, सी फॉर कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो ये रूल हमें याद रखना है, कहाँ पे कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं। आप इतना याद रखिए, ऑल सिल्वर तो मैंने यूज नहीं कर रहा हूँ, बार बार वो सिल्वर नाम याद आ रहा है क्योंकि एक रूल और होता है। बाकी जो रूल मैंने लिखा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ऑल, यहाँ पे ऑल मतलब सभी, जो ऐड का था ए वो बता रहा ऑल को, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पहला मतलब ऑल मतलब सभी, यहाँ पे 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। एस फॉर साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक थीटा यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। टी फॉर 10 और कॉट, तो इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में 10 और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। फिर आगे चलते हैं, सी फॉर कॉस एंड सेक, तो 270 से 360, 270 से 270 से 360 के बीच में ये 2 पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। चलिए ठीक, अब एक रूल ये भी याद रखिए, 2 रूल मैं बता रहा हूँ, ये तो 4th था क्वाड्रेंट, आप इसे याद रखिए। देखिए अपने पास 2 लाइन है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, तो 2 रूल आप याद रखेंगे। रूल पहला, जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल या हम इसे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा में, हॉरिजेंटल लाइन में कुछ भी ऐड हो या माइनस हो, ऐड हो या माइनस हो, मतलब जुड़े या घटे, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हिंदी बोल रहा हूँ, जोड़े या घटाएं। इस हॉरिजेंटल लाइन में जोड़े या घटाएं, फंक्शन चेंज नहीं होता। आप ऐसे याद रखेंगे, फलन या फंक्शन नहीं बदलता है। ठीक है। दूसरा जो मैं बता रहा हूं, दूसरा, अगर इस, दूसरा मैं इधर लिख देता हूं इसको मिटा के, दूसरा रूल है, रूल नंबर 2 जो हमें याद रखना है, इस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा में, इस ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब इस, ये हॉरिजेंटल मतलब ये वाली लाइन, ये, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर ये वाली वाई डैश, इस वाली लाइन में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा, वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, ऐड मतलब हो, फंक्शन
फंक्शन या फलन बदल जाता है या बदलता है, ऐसे लिख देता हूँ। फलन निम्नानुसार बदल जाता है, निम्नानुसार बदल जाता है। कैसे बदलेगा? ये जो बदलेगा फंक्शन वो इस तरह से बदलेगा, साइन का हो जाएगा साइन का कॉस, साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा, इसका उल्टा भी होगा, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। इस चीज़ को मैं और अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसे आप अभी तो फिलहाल नोट करें। दो रूल मैंने बताया। पहला, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो फलन या फंक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल से अपन समझेंगे। दूसरा जो मैंने रूल बताया, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर लाइन में, वर्टिकल जो रेखा है मतलब वाई वाई डैश, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो फंक्शन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? इस अनुसार फॉलोइंग वे से वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे 0 से 90 के बीच में डिस्कस करते हैं कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने पहले 10th में ही पढ़ा है। हम लोग जो पढ़ते थे साइन 90 माइनस ए पढ़ते थे। साइन 90 मतलब π/2 माइनस ए, लिख देता हूँ साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा भी ले सकते हो, मैं ए ले रहा हूँ। चलिए साइन 90 माइनस ए, तो हम लोग पढ़ते थे साइन 90 माइनस ए कॉस ए, हम लोगों ने याद किया था उधर। तो मैंने क्या बताया था, जब पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। अब 90 माइनस ए, 90 में कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 90 में माइनस हो रहा है। तो 90 में माइनस हो रहा है, मैंने बताया था जब इस लाइन में कुछ भी ऐड होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने यही बताया था कि इस वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा। 90 है, 90 में माइनस हो रहा है, तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह टेन 90 माइनस ए जो हम लोग पढ़े थे कॉट ए होता है। फिर 90 माइनस ए, इस वाली लाइन में माइनस हो रहा है, इधर 90 माइनस ए, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो टेन 90 माइनस ए हो जाएगा कॉट। मैंने बताया टेन का क्या हो जाता है, कॉट, याद रखना, साइन का कॉस, टेन का कॉट। इसी तरह सेक, अगर सेक π/2 माइनस ए, π/2 मतलब 90, सेक का क्या होता है, कॉस सेक, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हम लिख सकते हैं इसका उल्टा, जैसे कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए। फिर कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस ए मतलब π/2 माइनस ए हो जाएगा सेक ए। तो ये तो अपन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इधर, साइन 90 प्लस ए होता, 90 प्लस ए, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 से ज़्यादा ना, 90 प्लस ए। तो अगर 90 से हम थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ पे आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 माइनस ए, मैंने बताया जब भी 90 वाला होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो चेंज कर दे रहे, ये हो जाएगा कॉस ए। अब हमें साइन देखना है, तो यहाँ पे साइन है तो मैंने बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सेकेंड है, π/2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव लेंगे। इसको नहीं देखना, कॉस को, किसको देखेंगे, बेसिक जो फंक्शन है जो प्रारंभ में दिया है इनिशियली, ये देखना। अगर मान लो कॉट होता है, सॉरी चलिए 10 ले लेते हैं, 10 π/2 प्लस ए, तो 90 तो है, डेफिनेटली फंक्शन चेंज होने वाला है। फंक्शन जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये
फंक्शन जब चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए, ठीक है। अब देखिए कॉट इधर पे ए, सॉरी tan क्या होता है, क्योंकि यहाँ tan है, tan सेकेंड में जो होता है, सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए इधर क्या आएगा नेगेटिव। आपको साइन का जरूर ध्यान रखना है और फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा उस चीज़ को देखना है, हम किस पे ऐड कर रहे हैं किस पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए और अपन ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं और कर भी सकते हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इधर देखते हैं 270, मान लो मैं इधर ले रहा हूँ 270 वाला, 270 के पॉजिटिव ले रहे हैं, 270 देखो अगर 270 ये है 270 के माइनस इधर पे होगा, 270 से कम इधर होगा, 270 से ज़्यादा इधर होगा। मान लेते हैं मैंने ले लिया कॉट 270 मतलब 3π/2 है ना, कॉट 3π/2 प्लस ए ले लिया, सॉरी माइनस लेंगे क्योंकि इधर तो माइनस होगा, कम है क्योंकि, तो 3π/2 माइनस ए। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, फंक्शन चेंज होगा। मैं एक वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल में 3π/2 है, ये वर्टिकल ही लाइन है, π/2 से ये π/2 और 3π/2, फंक्शन चेंज होगा। tan का क्या हो जाएगा कॉट ए ही होगा, जैसे साइन π/2 माइनस ए हो जाता है कॉस ए, तो कॉट 3π/2 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉट ए। लेकिन अब देखो साइन देखना पड़ेगा क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan, टी से याद है टी आता है इधर, टी फॉर tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट है तो कॉट, सॉरी इधर फंक्शन चेंज होगा तो ये हो जाएगा tan ए हो जाएगा, tan होगा। अब देखो कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लेंगे। मैं एक और करके देता हूँ, जैसे सपोज करो हम कर ले रहे हैं, हम सेक का ही कर ले रहे हैं, सेक 3π/2 माइनस ए, तो ये होगा सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक, तो होगा कॉसेक ए, लेकिन साइन भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेक है, या सेक यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, इधर ले रहे मान लें साइन 3π/2 प्लस ए, चलो 3π/2 प्लस ए, तो साइन है 3π/2 भी है, 3π/2 वाली लाइन में फलन चेंज होगा, फलन का साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ऐसे ही चेंज करना है साइन का कॉस। लेकिन साइन अब देख लो साइन क्या होता है इधर पे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है साइन, इसको नहीं देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। साइन है इधर, साइन क्या होगा इधर पे, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो ये माइनस आएगा। मान लेते हैं अगर हम लिखते कॉस 3π/2 प्लस ए, समझ रहे हो, तो कॉस का क्या हो जाता है साइन, लेकिन कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। तो मैंने अभी इस वाली लाइन के बारे में बात की, π/2 से माइनस, π/2 से प्लस, 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस, ठीक है। हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस वाले में फंक्शन चेंज होता है। चलिए अब बात करते हैं पाई वाली लाइन पे, पाई वाली लाइन पे और 2π वाली लाइन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, आप यहाँ बाकी 4 लिख सकते हैं, मैंने इसके 2 लिखे हैं, आप बाकी 4 के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ भी मैंने 2 लिखे हैं, 4 आप खुद से कर सकते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात करते हैं। वर्टिकल में हमेशा फंक्शन को चेंज करना है और साइन जो हमने बताया क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है। चलिए अब पहले यहां पे बात करते हैं, साइन पाई माइनस ए। देखो इस वाली लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, साइन ए होगा। अब साइन देख लो, साइन मतलब चिन्ह, ये वाला साइन नहीं, साइन मतलब इधर पे साइन को देखना, पॉजिटिव की नेगेटिव ये देखना है। तो हमें पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, 90 से 180 जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो सेकेंड में साइन क्या होता है, सेकेंड में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सही है। मान लो मैं इधर लाया था tan पाई माइनस ए, समझ रहे, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ये होता tan ही रहेगा।
बस साइन देख लो, क्योंकि ये tan है, सेकेंड में tan नेगेटिव होता है, समझ रहे हो। बाकी सब आप खुद कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने लिख दिया कॉसेक पाई माइनस ए, सही है ना। 180 से कम इधर आएगा, 180 से कम और 90 के बीच में इधर ही आएगा। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कॉसेक रहेगा, कॉसेक ए। अब कॉसेक यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव वैसे हम लिखते नहीं है, फिर भी मैंने साइन को लिख दिया है। अब चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास होता कॉस ले लेते हैं, कॉस पाई प्लस ए होता, पाई मतलब 90 से 180 से कुछ ज़्यादा हो रहा है, जैसे 210 होता, 210 होता, 200 होता, जो भी 180 से ज़्यादा है वो इधर आएगा, ठीक है, और 270 से कम वाला इधर आएगा। अच्छा, कॉस है तो फंक्शन पाई बाई 2 है, पाई मतलब ये वाली लाइन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस ए। बस साइन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो cos नेगेटिव होगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, आप लिख लीजिए, साइन ही लिख लीजिए। चलिए साइन पाई प्लस ए, साइन पाई प्लस ए हो जाएगा माइनस साइन ए, क्यों, क्योंकि साइन इधर पे नेगेटिव होता है। tan के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, tan पाई प्लस ए, tan, तो tan ए ही रहेगा, tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव। इसके उल्टे भी आप लिख सकते हैं, बाकी तीन, सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल मतलब cot वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अब बात करते हैं इधर, ये कौन सी लाइन है, 2 पाई, 2 पाई पे अगर हमने लिख दिया साइन 2 पाई माइनस ए, 2 पाई से कम, 360 से कम, 270 और 360 के बीच में, तो इस वाली लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका रहेगा साइन ए ही रहेगा। लेकिन चिन्ह फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश है, चौथे में साइन नेगेटिव होता है, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। इसका आप tan का भी लिख सकते हैं, tan 2 पाई माइनस ए, तो इसका क्या आएगा tan ए, बस साइन देख लीजिए माइनस। मान लेते हैं हमने sec लिखा, sec 2 पाई माइनस ए, sec का हो जाएगा sec ए, लेकिन sec यहाँ पे चौथे में sec और cos पॉजिटिव होता है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अब 2 पाई साइन 2 पाई प्लस ए, 2 पाई प्लस ए, साइन 2 पाई को हम 0 कह सकते हैं, तो सिंपली अब इधर फंक्शन तो cos, क्योंकि हम cos चतुर्थांश में आ गए हैं, हम आ गए हैं पहले में वापस, क्योंकि घूम के जब आएंगे तो 2 पाई प्लस ए कुछ भी हो जाए, 360 से कुछ भी ज़्यादा, जैसे 380 हो जाए, 380 जो भी होगा, हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम पहले चतुर्थांश पे आ जाएंगे। पहले में 2 पाई वाली लाइन है तो फंक्शन तो चेंज होने वाला नहीं है, तो साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा, साइन ए होगा, फंक्शन साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस जो हम लोगों ने सीखा। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम अप्लाई करते हैं अब, और उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन 135 की। देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं और इसकी कौन कौन सी मेथड है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे हम निकालेंगे और एक वर्टिकल लाइन के बेस पे। तो ऐसे ही हम निकालना सीखेंगे, और आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 10 में से चलिए अपन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो वैल्यू निकालनी है हमें साइन 135 की वैल्यू। चलो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 मतलब पाई बाई 2। मैंने बताया था जब पाई बाई 2 वाली लाइन, मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन है पाई बाई 2 वाली। पाई बाई 2 वाली या 90 वाली जो लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है। वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, मैंने सिखाया था साइन 90
या साइन पाई बाई 2 प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये मैंने सिखाया था। तो अब यहाँ पाई बाई 2 की, ठीक है, पाई बाई 2 मतलब 90 हो गया, और ए की जगह कितना लिखा है 45, इसलिए हो जाएगा साइन 45, साइन 45। अब साइन देख लेते हैं, क्योंकि ये कौन, यहाँ पे साइन है, साइन और कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए अपन को इधर क्या लेना पड़ेगा, प्लस। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। चलिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गई, ये हो गई फर्स्ट मेथड, ये पहली मेथड, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में अगर हम देखें सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में अगर हम यूज़ करें, ये तो हमने वर्टिकल लाइन का यूज़ किया 90 वाली, अब मान लो हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली पाई वाली, तो देखो हम इस 135 को, साइन 135 को हम लिख सकते हैं 135 को साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45। तो 180 में से 45 जाएंगे तो 135 बचेगा। अब अभी भी कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 से 180 के बीच में जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट ही आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कि मैंने बताया था ये कौन सी लाइन है, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन नहीं बदलता है। मैंने सिखाया था साइन पाई माइनस ए, साइन पाई माइनस क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ए ही होगा, मतलब ये ए की जगह पे इधर कितना है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस की माइनस, क्योंकि सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो पहले ही हमारा आंसर 1/2 आया था, और अगली बार भी सेकेंड मेथड में भी हमारा 1/2 आया। तो आप चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करिए चाहे वर्टिकल लाइन यूज़ करिए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। बस आपको साइन का ध्यान रखना है और फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा वो थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, हमने दोनों मेथड से किया। अब जनरली हम जो करेंगे, हम सेकंड मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, बस यहाँ पे साइन का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ वाला जब होता है 90 वाला, उसमें फंक्शन भी चेंज होता है, साइन भी, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अपन को जनरली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप वर्टिकल लाइन से मत करो, कर दोनों मेथड सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको हॉरिजॉन्टल से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास cos 150, सेकेंड क्वेश्चन जो है cos 150, ये भी इजी है, इसको अब सेकेंड से हम कर रहे हैं। तो cos हम इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। चलिए 180 है, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का क्या लिखेंगे, cos 30 ही लिखेंगे। अब देख लेते हैं 0 से 180 के बीच में cos क्या होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन, और ध्यान रखना साइन और cos से पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होगा, इसलिए इधर माइनस आएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है ये तो माइनस ऑलरेडी है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका cos 150 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी। समझ गए होंगे आप, cos 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है tan 120, अब इसे भी अपन हॉरिजॉन्टल से करते हैं। tan 180, क्योंकि 120 को 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये होगा tan 60 ही होगा, tan 60। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, tan 60 की वैल्यू √3, तो इसलिए tan 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3। इसको सेकेंड मेथड से भी करके बता देता हूँ मैं एक बार, और ये सेकेंड मेथड जो है, या हम वर्टिकल लाइन से ले लें तो इसे लिख सकते हैं tan 90 + 30, सही है।
tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30, 90 वाली मतलब ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल, वर्टिकल में फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज होगा तो ये हो जाएगा cot 30, cot 30। अब साइन देख लो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और cot 30 की वैल्यू जो मैंने टेबल अभी लिखाई थी उसको टेबल को देखो तो cot 30 की वैल्यू आएगी √3। तो चाहे हम इस मेथड का यूज करें, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करें चाहे वर्टिकल लाइन यूज करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया, फोर्थ को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो आप इसे नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया। तो पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में sec 180 की वैल्यू निकालना है। sec 180 को हम लिख सकते हैं sec 90 प्लस 90 लिख सकते हो। sec 90 है, 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 में हो जाएगा cosec, a की जगह 90 है तो cosec 90। अब देखो 90 से ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि cosec सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड 90 से 180 के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हो गया। और cos 90 cosec 90 क्योंकि sin 90 होता है 1 तो cosec 90 1 ही होता है, तो ये -1, तो cosec जो 180 की वैल्यू आएगी, सॉरी sec 180 की वैल्यू वो आएगी -1। चलिए ये हम लोग ने निकाल लिया, समझ में आया। sec 180 को हम लिख रहे हैं sec 90 प्लस 90, 90 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, cosec मैं बताया था sec 90 प्लस a, π/2 लिखते थे हम लोग, π/2, तो ये हो जाता रहा, ये होता था cosec a, लेकिन यहाँ पे 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में माइनस होता है, इसलिए इधर पे -90 है, इधर पे a के प्लेस पे, तो cosec 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए -1 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें cot 310 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 310 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cot 360 माइनस 50, ठीक है। तो 360 माइनस 50, 360 मतलब ये जीरो वाली लाइन ही तो है, मैंने बताया था 0 या 2π मतलब 360, 0 और 2π को हम एक ही लाइन मानते हैं, मतलब ये 0 ही कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था 360 माइनस 50 मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और इस वाली लाइन में क्योंकि ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं, तो ये cot 50 ही रहेगा। अब साइन देख लेते हैं, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथे में cot नेगेटिव होता है, तो इसको अपन एज इट इज ही लिखा रहने दें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 50 की वैल्यू नहीं पता। तो ये क्वेश्चन हो गया 5th, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है cosec 750 की वैल्यू। तो cosec 750 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 360 प्लस 30, क्यों, 360 × 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 720 आएगा, 720 प्लस 30, तो ये 750 हो जाएगा। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं cosec 2 × 360 को हम लिख सकते हैं 2π, ठीक है। 2π को हम 0 ही मान के चलते हैं, क्योंकि हम 2π चलेंगे मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, और एक राउंड कंप्लीट कर लिए तो हम 0 पे आ गए, मतलब यह 2 × 2π मतलब 2 चक्कर लगाना है, तो ये वैल्यू 0 ही कहलाएगी। तो इस चीज़ को हम 0 लिख सकते हैं, cosec यहाँ 0 लिख दो, मान सकते हैं 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी, cosec 30 की वैल्यू जो होती है वो होगी, cosec 30 की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 की वैल्यू 2 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, cos 390 की वैल्यू। तो cos इसको हम लिख सकते हैं cos 360 प्लस 30। 360 मतलब इसको 0 एज्यूम कर लो, बहुत सिंपल है। तो cos 30 की वैल्यू पता है √3/2। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिए हैं, 7 भी कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना है sec 240 की वैल्यू। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cosec, देखो इसको मैंने दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक ही तरीके से कर लो, 180 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। cos 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये 180 से ज़्यादा है, मतलब ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, तीसरा क्वाड्रेंट ठीक है। 180 मतलब कौन सी लाइन, हॉरिजेंटल वाली लाइन में, फंक्शन चेंज नहीं होता। तो sec 60 ही रहेगा, sec 60 रहेगा इधर पे, और यहाँ पे साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव होता है, sec नेगेटिव होगा। और cos 60 की वैल्यू होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2। तो इसका आंसर आएगा ऐसा। इसको हम दूसरे तरीके से जो मैं बता रहा था कि sec इसको लिख सकते हैं 270 माइनस 30। अब 270 मतलब कौन सी, वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो sec का क्या हो जाएगा, cos sec है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होगा क्योंकि sec है, तो sec 30। और हमें पता है cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो इसलिए -2, इसमें भी -2 ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, ये भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें करना है sec 1140। तो 1140, चलो अब 1140 देखो कहाँ पे आएगा, इसको हम 360 के मल्टीपल में लिखने का प्रयास करते हैं। 360 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 720। 360 इंटू 3 करेंगे तो हम 1000 मेरे ख्याल से कर लेते हैं, 0 तो 1080 आ रहा। ठीक है, अब 1080 मतलब 1080 हम उसमें अगर 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 360 sec, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 360 जब करेंगे तो 1080 आ रहा, उसमें हमें 60 को ऐड करना पड़ेगा। तो sec 360 मतलब 360 इंटू 3 मतलब हमने कितने राउंड लगा लिए, 3 राउंड। तो 3 राउंड लगा के फिर हम 0 पे ही आ गए हैं, तो इस चीज़ को हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो इस तरह से हम लोग इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं कि ये वैल्यू 360 के किस मल्टीपल के पास आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किया तो ये 3 मल्टी है ना, 360 इंटू 3 पे आ रही थी इसके आसपास। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो cot तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें देख लीजिए, ये तो इसी के पास आ रहा है, इसमें 90 आ जाएगा। cot 3 इंटू 360 प्लस, क्योंकि ये 30 और ज़्यादा है तो 90 हो जाएगा। इस चीज़ को हम 0 ही लिख सकते हैं, 0 प्लस 90। तो cot 90 कितना होता है, 1090 तो इन्फिनाइट होता है या नॉट डिफाइन होता है, तो cot 90 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, अगर हमें जो रूल मैंने बताए वो याद हैं और साइन याद हैं। क्वाड्रेंट हमें पता है किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, हम इन वैल्यूज़ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज का जो मैंने समझाया,
जो टॉपिक मैंने कवर किए इस वीडियो में वो क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए गुड बाय।